डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे व अंतिम पद की व्याख्या आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्लीज़ पे अटेंशन। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, कहऊ लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव के बारे में संसार भर में कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी आपके शील स्वभाव से परिचित हैं। माता पितहि और ऋण भयनी के, आप अपने माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गए। गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण अभी आपके ऊपर शेष है, ये विचार करके आप मन ही मन चिंतित हो रहे हैं। सो जन हम रहे माथे काड़ा, सो आपने उस ऋण के लिए अर्थात गुरु के ऋण के लिए मेरे माथे पर काट दिया है, अर्थात मुझे मार करके आप उससे ऋण हो जाना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, दिन भी अधिक हो गए हैं और उस ऋण पर ब्याज भी बढ़ गया है, इसलिए अब आनी है बिहार यहाँ बोली। अब किसी हिसाब किताब करने वाले के लिए बुला लाइए। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, और तुरंत मैं अपनी थैली खोल करके एक एक पाई का हिसाब कर दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण जी के इन कटु वचनों को सुन करके परशुराम जी ने लक्ष्मण की ओर अपना फरसा सीधा कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में स्थित सभी लोग हाय 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 कहने लगे। भृगुवर परसु दिखावो मोई, इस पर लक्ष्मण जी कहने लगे, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपदोई, हे राजाओं के शत्रु, मैं अब तक आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ता रहा। मिले न कबहू सुवट रन गाड़े, ऐसा लगता है जैसे युद्ध के मैदान में कभी आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घर के बाड़े, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही फूले नहीं समा रहे हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, और सभा में स्थित जितने भी राजा थे और प्रजा थी वो सभी कहने लगे कि अनुचित है, अनुचित है। रघुपत सह नहीं लखन निवारे, तब श्री रामचंद्र जी ने आँखों का इशारा करके लक्ष्मण जी को और अधिक बोलने से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुलवान, अतः आग को बढ़ता हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल बचन कहने लगे। धन्यवाद।